हे राजन, एक बार पांडवों की प्रिय रानी द्रौपदी भगवान श्री कृष्णचंद्र की पटरानियों से भेंट कर उनसे प्रीतिपूर्वक बातचीत करते हुए पूछने लगी, हे देवियों, भगवान श्याम सुंदर ने किस प्रकार तुम्हें वरण किया? तब रुक्मिणी जी बोली, हे पांडव प्रिय, प्रथम तुम अपने वरण का वृत्तांत बतलाओ। तब द्रौपदी हंसकर कहने लगी, मेरे पिता महाराज ने मेरे विवाह हेतु स्वयंवर रचाया। यह शर्त रखे कि चक्र पर घूमती हुई मछली की परछाई तेल की कड़ाही में देकर जो मत्स्य भेदन करेगा उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। मत्स्य भेदन की शर्त को धनुर्धारी अर्जुन ने पूरा करके मेरा वर्ण किया और मुझे लेकर अपनी माता के निकट जाकर बोले, हे माता, तुम्हारे लिए एक उत्तम वस्तु लाए हैं। माता ने खाने की वस्तु समझकर कहा, पांचों भाई आपस में बांट लो। इस तरह मैं पांचों भाइयों की पत्नी हुई। तत्पश्चात रुक्मिणी कहने लगी, हे द्रौपदी, मेरे बड़े भाई रुक्मी की यह इच्छा थी मेरा विवाह शिशुपाल से हो, किंतु संत पुरुषों के मुख से श्री कृष्णचंद्र की प्रशंसा सुनकर उन्हें अपना पति मान लिया। जब मेरे विवाह का दिन निश्चित हो गया तो एक विश्वसनीय ब्राह्मण से संदेश भेजकर श्री नटवर नागर को बुलवाया। तब वे रथ पर सवार होकर पहुँचे, मुझे अपने संग ले आए। रुक्मिणी के विवाह की कथा सुनने के बाद जामवंती बोली, हे प्रिय, हे मांडव प्रिय, समयंतक नामक मणि की चोरी करने का कलंक जब हमारे स्वामी पर लगा तो वे अपने कलंक मिटाने के लिए मणि की खोज में उस गुफा में आए जहाँ मैं अपने पिता जामवान के साथ रहती थी। उस समय वह मणि मैं अपने कंठ में धारण किए हुए थी, जिसे देखकर यदुनाथ ने छीन लेने का प्रयास किया। उस समय मैं जोर से चिल्लाई, तब पिताश्री उनसे लड़ने लगे। वह युद्ध 27 दिन तक चला। तब पिताजी को ज्ञात हुआ ये साधारण पुरुष नहीं हैं। उन्हें श्री कृष्णचंद्र ने अपने पूर्व अवतार राम जी के स्वरूप का दर्शन दिया। तब उन्होंने प्रसन्न होकर मणि सहित मेरा कन्यादान कर दिया। तब सत्यभामा पुनः कहने लगी, हे पांचाली, जामवंत जी से वह मणि लाकर द्वारकाधीश ने मेरे पिता सत्यराजीत को दे दी, क्योंकि मेरे पिता ने सूर्य देव की आराधना करके वह मणि प्राप्त की थी। प्रसेनजीत की मृत्यु का जो मिथ्या कलंक भगवान श्री कृष्णचंद्र पर लगा था वह छूट गया। मेरे पिता अपने वचनों को याद करके पछताने लगे और प्रायश्चित स्वरूप मुझे द्वारकाधीश के चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार मित्र, विंदा, कालिंदी, सत्या, भद्रा, लक्ष्मा आदि रानियों ने अपने विवाह का वर्णन किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र की 16,000 रानियों के व्रत का वृत्तांत बतलाते हुए माता रोहिणी जी बोली, हे द्रुपद नरेश की पुत्री द्रौपदी, भौमासुर नामक एक महाबलशाली राजा था। उसने पृथ्वी के बहुत से राजाओं को परास्त करके उनने कन्याओं को अपनी बंदी गृह में डाल लिया था। उन्हें श्री कृष्णचंद्र ने मुक्त कराया। वे सभी श्री कृष्णचंद्र जी की अपनी प्रसन्नता से अपना पति स्वीकार करके द्वारका चली आए। इस तरह द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण की पटरानियाँ परस्पर वार्तालाप कर आनंदित हो रही थी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।